सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है चुनाव। लेसन का नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली। और उस लेसन का जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी चुनाव प्रणाली में आज भी बखूबी बहुत सारे दोष हैं और उन दोषों को दूर करने के लिए हमें कुछ सुझावों की ज़रूरत है जो हम आज के इस क्लास में उनको अच्छे ढंग से देखेंगे और उन सुझावों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, चुनाव प्रणाली के दोषों को निम्न ढंग से दूर किया जा सकता है। निष्पक्षता। चुनाव निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि चुनाव कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। सत्तारूढ़ दल को चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे अभी प्रेजेंट की बात करें, जैसे सरकार है जिसकी, उसको चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और के हित में सरकारी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए, न ही क्या करना चाहिए, अपने दल के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी हम बात करें कि उसमें क्या नहीं करना चाहिए, उसे अपनी सरकारी मशीनरी। सांप्रदायिकता की समाप्ति। सांप्रदायिकता की समाप्ति यानी सांप्रदायिक प्रभाव चुनाव में समाप्त होना चाहिए। यानी मांगने वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। नैतिकता। चुनाव नैतिकता का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, यानी सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रवाद की भावनाओं का समावेश होना चाहिए। मतदाता तथा उम्मीदवारों में स्थानीय भावनाओं के स्थान पर राष्ट्रीय भावनाओं का समावेश होना चाहिए। उन्हें स्थानीय हितों को राष्ट्र के हित पर कुर्बान कर देना चाहिए। उचित कानून। चुनाव में भ्रष्टाचार तथा अन्य दोषों को दूर करने के लिए सरकार को उचित कानून बनाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि चुनाव के दिनों में किए जाने वाले खर्च पर पूरी निगरानी रखे। गलत प्रचार करने वाले उम्मीदवार के लिए भी उचित कदम उठाए जाएं। समानुपातिक चुनाव। व्यक्तिगत चुनाव के बजाय समानुपातिक चुनाव प्रणाली अपनाई जाए। चुनाव खर्च। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए, जिससे आम नागरिक भी चुनाव में खड़ा हो सके। परिचय पत्र। जाली मतदान को रोकने के लिए मतदाताओं को परिचय पत्र दिए जाने चाहिए। जैसे पहचान पत्र हम बात करते हैं कि नकली वोट ना पड़े। कड़ी सजा। बूथों पर कब्जा करने वालों को कड़ी सजा देनी चाहिए। यह व्यवस्था होनी चाहिए कि चुने जाने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित संख्या प्राप्त करना आवश्यक हो, ताकि थोड़े से वोट लेकर कोई उम्मीदवार चुना नहीं जा सके। जनता में जागृति उत्पन्न की जाए, ताकि लोग जाति पाति का जो जहर घोलते हैं, धर्म भाषा के नाम पर वोट न देकर योग्य उम्मीदवार को ही वोट दें। शिक्षा का प्रसार इतना हो कि मतदाता किसी भी झूठे प्रचार के चक्कर में न फंसे, सोच समझकर अपने वोट का प्रयोग करे। चुनाव आयोग के 3 सदस्य होने चाहिए। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक अनुभवी प्रशासक, एक कानूनी तथा न्याय संबंधी मामलों में अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा की सलाह से लिया जाना चाहिए। यह कानून बनाना चाहिए कि कोई कंपनी किसी पार्टी को एक बार 1 लाख से अधिक कोई व्यक्ति राजनीतिक कामों के लिए 10,000 से ज़्यादा चंदा न दे सके। हर राजनीतिक पार्टी के लिए जांच के बाद हिसाब किताब प्रकाशित करना जरूरी करार दिया जाए। चुनाव आयोग में बहुउद्देशीय पहचान पत्र जारी करने का सुझाव दिया जाए, ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके। चुनाव आयोग में इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान मशीनरी का प्रयोग या सुझाव दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग में संसदीय विधानसभा चुनाव में पुनरावलोकन करने का सुझाव दिया जाए।
धर्म को राजनीति से अलग करने के लिए कांग्रेस अन्य राष्ट्रीय स्तर पर के दलों को चुनाव दिया जाए। राजनीतिक दलों में संगठनात्मक चुनाव समयबद्ध होने चाहिए। जो दल चुनाव नहीं करवाते, चुनाव आयोग में उनकी मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। चुनाव आयोग में चुनाव याचिकाओं को शीघ्र निपटने के लिए तथार्थ न्यायाधीशों की सिफारिश की जाए। चुनाव आयोग की सिफारिशों में चुनाव समाप्त हो जाने के पश्चात चुनाव खर्च पर गलत विवरण देने के लिए व्यक्ति के जुर्माने के साथ 6 महीने से लेकर 1 वर्ष की कैद होनी चाहिए। उम्मीदवारों की संख्या कम के लिए चुनाव आयोग में लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए 2,500 रुपये तक की जमानत राशि, पंजीकृत राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को 1,000 रुपये तक की जमानत राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव। जिस प्रकार व्यक्तिगत प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय की सीमा निर्धारित है, उसी प्रकार राजनीतिक दलों में निर्वाचन व्यय की सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए। चुनाव से ठीक पहले अधिकारों के हस्तांतरण की नियुक्तियों पर रोक लगा दी जाए। ये प्यारे बच्चों कुछ एक हमने चुनाव प्रणाली में सुधारों की बारे में चर्चा की। आशा ये समझ में आ गए होंगे और आप इसको अच्छे बखूबी तरीके से लर्न कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।